इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पृष्ठभूमि को पढ़ने जा रहे हैं। पृष्ठभूमि मतलब होता है कि बैकग्राउंड, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस प्रकार से हुआ। और इसके पीछे एक संगठन था जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ ही बना था और इसका गठन हुआ था 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन 1884 में हुआ था। और इसके बाद इसके इसके गठन के रूप में जिस व्यक्ति का नाम लिया जाता है वो व्यक्ति था एओ ह्यूम, जो स्कॉटलैंड का निवासी था। और वो आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके उसे बंगाल में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ में कुल 27 सदस्य हुआ करते थे। शुरुआत में जो सदस्यों की संख्या थी 27 थी और इन 27 सदस्यों की बैठक हुई। भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो बैठक हुई उसमें ये 27 लोग शामिल 27 लोग की बैठक हुई। ठीक, बैठक बुलाने का कारण क्या था? आखिर बैठक क्यों बुलाया गया भारतीय राष्ट्रीय संघ का? तो भारतीय जनमानस में असंतोष की भावना हुआ करती थी। मतलब जो भारत के लोग थे उनमें असंतोष की भावना थी। मतलब कहने का मतलब अंग्रेजों द्वारा जो शोषण किया जाता था भारतीय लोगों को, और उन अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी, जैसे उनके जो ज़मीन थे हड़पने की, इन सब से जो भारत के जनमानस थे उसमें असंतोष की भावना थी। नाराज इस बात से भी था भारतीय जनमानस कि अंग्रेज़ों के द्वारा शोषित किया जा रहा था और संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में असंतोष की भावना थी। भारतीय जनमानस क्यों असंतोष था, इस कारण को समझते हैं। जैसे मैंने संक्षिप्त में भी बता दिया आपको कि अंग्रेज शोषण करते थे। असंतोष का कारण था अंग्रेज़ों की दमनकारी और शोषणकारी नीतियाँ। ठीक, और बहुत गुस्सा था अंग्रेज़ों के प्रति और अंग्रेज़ों को लगा भारतीयों का ये गुस्सा क्रांति में बदल रहा है। मतलब अंग्रेज़ों को अंदर अंदर लगने लगा कि ये जो भारत का गुस्सा है वो क्या है, वो जो है क्रांति का रूप ना ले। ठीक, इसी मकसद से भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना हुआ था। तो अंग्रेज़ों की जो इंटरनल रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में उन्हें ये बताया गया क्या कि भारत के जनमानस में राष्ट्रवाद की भावना है। मतलब जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि भारत के लोगों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति बहुत प्रेम की भावना आ गई है। ये जो हम लोग शोषण कर रहे हैं इसकी वजह से, और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत है। ठीक है, और अंग्रेज़ों की एक रिपोर्ट आई और अंग्रेज़ों को बताया कि अंग्रेज से तुम लोग तो कलकत्ता में बैठे हो, क्योंकि बंगाल की राजधानी कलकत्ता थी, तो कलकत्ता में बैठे हो। और अगर भारत के लोग डायरेक्ट कलकत्ता अटैक करती हैं तो फिर अंग्रेज़ों के पास कोई चारा नहीं रहेगा वहाँ से निकलने का। तो इसीलिए सारे लोग की बात न सुनो तो सारे लोग अटैक कर देंगे, बात सही है। और अगर कलकत्ता पर अटैक हो गया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, मतलब अंग्रेज़ों के पास कुछ बचेगा नहीं, तुम्हें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो फिर अंग्रेज़ों ने पूछा, जो रिपोर्ट बना कर दिया था अंग्रेज़ों को, उनसे पूछे वो रिपोर्ट कौन बनाया था। वो रिपोर्ट बनाया था एओ ह्यूम ने बनाया था, क्योंकि वो आईसीएस अधिकारी था। तो ये एओ ह्यूम से अंग्रेज़ों ने पूछा कि भाई, जब भारत के लोगों में असंतोष का भावना है और भारत के लोग जो है अपने राष्ट्र के प्रति जागृत हो रहे हैं धीरे धीरे, और अगर वो अटैक कर दें कलकत्ता पे तो फिर क्या होगा, हमें भारत छोड़ कर जाना पड़ेगा। तो अंग्रेज़ों ने पूछा एओ ह्यूम से कि तुम एक रास्ता निकालो। तो एओ ह्यूम ने एक रास्ता निकाला कि एओ ह्यूम ने एक रास्ता निकाला। वो रास्ता क्या था कि जो भारत के लोग हैं उनमें जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, मतलब कौन लोग हैं, उनको चाहिए क्या।
ठीक है। तो इसी पीछे एक वर्ड आता है ब्रिटिश शिक्षित भारतीय। ब्रिटिश शिक्षित भारतीय कौन थे? वो भारतीय थे जो अपनी शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन से प्राप्त किए थे और उनको पता था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होती है और आज़ादी के बारे में पता था, क्योंकि वो लंदन में रहते थे और उस वक्त लंदन आज़ाद था। तो ये ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे जो राष्ट्रवाद की भावना जगा रहे थे। ये जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे, ये जो है भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगा रहे थे और ये जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे, इनका महत्वाकांक्षा भी था राष्ट्रवाद जगाने के पीछे, क्योंकि ये जानते थे कि अगर भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत के जो नेता होंगे वो हम ही लोग होंगे। तो अंग्रेज़ों ने क्या कहा एओहिम से कि तुम जाओ और ये ब्रिटिश शिक्षित भारतीयों से मिलो, ठीक है, मिलो और उनसे पूछो और महत्वाकांक्षा ये नेता बनना चाहते थे, ठीक है। वैसी परिस्थिति के अंदर एओहिम ने कहा एक काम करो, इन लोगों की बैठक बुलाओ, इन सब नेताओं की बैठक बुलाकर एक संगठन बनाओ, ठीक है, एक संगठन बनाओ और इस संगठन बनने से ये होगा, ये अपने बस में आ जाएंगे। मतलब ये जो है ब्रिटिश शिक्षित भारतीय क्या हो जाएंगे, अंग्रेज़ों के बस में आ जाएंगे और ये नेता ही जो है मोटिवेट कर रहे हैं भारतीयों को तुम आंदोलन करो। इन राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले नेता को नेता बना दिया जाए, इनको इज्जत दे दिया जाए और इनको आदत दे दिया जाए, इनको सम्मान दे दिया जाए। तो वैसी परिस्थिति में ये नेता लोग शांत हो जाएंगे और आगे ये नेता शांत हो जाएंगे तो जो जनता भड़की है अलग अलग इलाकों में, जो जनता हमला करना चाहती है राजधानी पे, वो हमला रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय हैं वो लोग में मोटिवेशन डाल रहे हैं, उठो देश के लिए लड़ो, अब हम इन्हीं को पकड़ लें या मतलब जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय उन्हीं को पकड़ ले